दोस्तों, टीचिंग के एग्ज़ाम्स में एक मॉड्यूल आता है, एक सेगमेंट आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। इसी कड़ी में आज मैं आपको डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं डेवलपमेंट के बारे में बताऊँ, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ पेडागोजी से। पेडागोजी क्या होती है? तो पेडागोजी एक आर्ट है, एक साइंस है, या आप कहें एक मेथड और एक स्ट्रेटजी है स्टूडेंट्स को उनकी एबिलिटी और उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ट्रेन करने की या गाइड करने की। तो इसमें जो स्टूडेंट होता है उसकी जो एज है, उसकी एबिलिटी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही टीचर उसको गाइड करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि कोई स्टूडेंट अगर क्लास सेकंड में है तो उसे क्लास सेकंड का सिलेबस पढ़ना है और उसकी एबिलिटी भी उतनी है कि क्लास सेकंड का सिलेबस वो पढ़ पाए। तो उसकी एबिलिटी के हिसाब से फॉर एग्जांपल उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी क्लास में या उसके सिलेबस में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के होंगे, टेबल के हो सकते हैं, या कुछ वर्ड मीनिंग याद करने के हो सकते हैं, कुछ वोकेबलरी के होंगे। तो इस हिसाब से टीचर को उसी चीज़ पर फोकस करके उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि उसे हम कैसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाएं, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ सिखाएं, क्या क्या हम स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, कितनी जल्दी सिखा सकते हैं, और उसको एंगेज रखें। ऐसी एक्टिविटी करें कि उसको इंटरेस्ट आए पढ़ाई में और वो एंगेज रहे और उसकी सीखने की लालसा बढ़ती चली जाए और वो क्यूरियस हो कि मुझे और सीखना है। लेकिन अगर उसी स्टूडेंट को हम आइंस्टीन की थ्योरम पढ़ाने लगेंगे, आइंस्टीन के फॉर्मूले पढ़ाने लगेंगे, न्यूटन्स लॉ पढ़ाने लगेंगे, तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो पेडागोजी में ये होता है कि किसी स्टूडेंट को उसकी एबिलिटी, उसकी एज और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ाया जाए, और वो पढ़ाने के लिए वेरियस मेथड्स, चाहे वो साइकोलॉजी हो, स्टूडेंट की साइकोलॉजी पढ़ के समझाना है, या उसके और भी कोई मेथड्स हो सकते हैं, या स्ट्रेटजी हो, किस हिसाब से उसको एंगेज कर सकता है, कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दे के, कुछ टॉयज़ के माध्यम से सिखा सकते हैं। तो ये जो वेरियस जो तरीके अपनाता है टीचर, इसी को पेडागोजी में इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल टीचर का होता है कि वो किस तरह से स्टूडेंट को एंगेज रखे और सिखाए उसकी एबिलिटी और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आइए बात कर लेते हैं डेवलपमेंट की। आइए बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट से पहले एक शब्द आता है ग्रोथ। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट सुनने में लगभग या मीनिंग में लगभग एक जैसे ही शब्द लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव इंक्रीज या चेंज है किसी पर्सन में। क्वांटिटेटिव चेंज का मतलब हुआ कि कोई भी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज, जैसे उसका वेट, उसकी हाइट, बॉडी पार्ट्स, उसका साइज। तो ग्रोथ का मतलब उसकी किसी क्वांटिटेटिव चेंज से होता है, जैसे किसी चाइल्ड की हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है, और जो चीज़ें साफ साफ दिखाई देती हैं, फिजिकल जो भी चेंजेस होते हैं, तो वो ग्रोथ में आते हैं। तो ग्रोथ को हम मेज़र भी कर सकते हैं क्योंकि वो क्वांटिटेटिव एक चेंजेस हैं। जैसे हाइट मेज़र की जा सकती है, वेट मेज़र किया जा सकता है, बॉडी पार्ट्स के साइज मेज़र किए जा सकते हैं। इस तरह से ग्रोथ एक फिजिकल चेंज होता है जिसे मेज़र भी किया जा सकता है। और ग्रोथ का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ग्रोथ एक मैच्योरिटी पे आने के बाद रुक जाती है। तो जैसे किसी की हाइट है, कोई स्टूडेंट है या कोई चाइल्ड है, एक मैच्योरिटी लेवल पे आने के बाद 16, 17, 18, 20 साल तक लगभग उसकी हाइट बढ़ेगी, उसके बाद उसकी हाइट रुक जाती है। इसी तरह जो ये चेंजेस हैं एक मैच्योरिटी लेवल पे आने के बाद रुक जाते हैं। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट में केवल क्वांटिटेटिव चेंजेस नहीं होते, उसमें क्वालिटेटिव चेंजेस भी होते हैं। अब क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या डिफरेंस है? क्वालिटेटिव चेंजेस में आता है जैसे उसके इमोशनल चेंज, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट, उसका सोशल डेवलपमेंट, वो किस तरह से वैल्यूज़ गेन कर रहा है ज़िंदगी में, किस तरह से वो आसपास के वातावरण से चीज़ें सीख रहा है, या कोई गुण सीख रहा है, कोई क्वालिटी सीख रहा है। चाहे कोई वो फॉर एग्ज़ाम्पल लें, जैसे कोई स्टूडेंट है या कोई भी व्यक्ति है, वो म्यूज़िक भी सीख रहा है, वो पढ़ाई भी सीख रहा है, वो कोई लैंग्वेज भी सीख रहा है।
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो सीखता रहता है, वो उसके पर्सनैलिटी में एक डेवलपमेंट लाती हैं। और ये डेवलपमेंट कई लेवल पे हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इमोशनल डेवलपमेंट हो सकता है, मेंटल डेवलपमेंट हो सकता है, उसका सोशल कैसे एंगेज रहता है, सोशली वो समाज में कैसे एंगेज रहता है, कैसी वैल्यूज़ वो गेन कर रहा है, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में आती हैं। और डेवलपमेंट जो उसका प्रोसेस होता है, ये उसके कंसेप्शन से लेके उसकी डेथ तक चलता रहता है, क्योंकि जब तक आदमी ज़िंदा है कुछ ना कुछ डेवलपमेंट ज़रूर होता रहेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होते रहेंगे। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्डरली, एक सीक्वेंस में आप मान लीजिए, और प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं किसी पर्सन की लाइफ में, लगातार होते रहते हैं। और ऑर्डरली मैंने इसलिए कहा कि ऑर्डरली ये एक ऑर्डर में होते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा जब पैदा हुआ तो उसकी हाइट मान लीजिए कम होगी, फिर धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ेगी, वो एक ऑर्डर में ही बढ़ेगी, एक सीक्वेंस में बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि जब वो 10 साल का हुआ तो उसकी हाइट 4.5 फुट हो गई और फिर वो 12 साल का हुआ तो उसकी हाइट 4 फुट हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऑर्डर में ही इंक्रीज होगी और एक मैच्योरिटी लेवल पे आके रुक जरूर सकती है, लेकिन उसके बाद वो कम नहीं हो सकती। तो जो डेवलपमेंट होता है ये हमेशा प्रोग्रेसिव होता है और ये रिवर्सिबल नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक डेवलपमेंट हो गया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी आपको कि 4.5 फीट अगर हाइट हो गई, उसके बाद वो हाइट कम होके 4 फुट नहीं होगी, रुक भले सकती है लेकिन वो हाइट कभी कम नहीं होगी। इसलिए इसको एक ऑर्डरली और सीक्वेंस और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कहा जाता है। और ये प्रोसेस हमेशा इसी ऑर्डर में चलता रहता है। और इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कॉन्टिन्यूअस होता है, ये निरंतर होता है, ये हमेशा होता रहेगा, रुकता नहीं। जैसे आज आप जैसे हैं कल आप ऐसे नहीं रहेंगे, कल कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर होगी, कुछ नया आप ज़रूर सीखेंगे। इस तरह से ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी है।